हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, मम्मी भगवत गीता पढ़ रहे हैं अब और तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, पूरी के पूरी प्रभु जी। बहुत अच्छा। दीक्षा की नहीं नहीं, ये चीज उनसे मैं डायरेक्ट बात करने वाला था। थोड़ा मैं उनको ये जब आपके 13वीं वगैरह खत्म होने के लिए इंतजार किया, फिर इसलिए आज थोड़ा 5 मिनट बात किया। धन्यवाद, थैंक यू। ये जो प्रश्न है नरेश प्रभु का प्रश्न बहुत प्रासंगिक प्रश्न है और इसको सारे भक्तों को बड़े ध्यान से सुन लेना है और लिख कभी भी ये नरेश प्रभु का जो प्रश्न है इसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए प्रश्न और उसके जो जवाब है, और इसको आप लिख लीजिए। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इसके बारे में। नरेश प्रभु पूछ रहे हैं क्या है ना, ऐसे अभी हम इतने सारे YouTube में इतने सारे लोग लेक्चर दे रहे हैं और शायद उनके प्रश्न के कारण मैं भी हूँ, मैं भी आजकल YouTube में बैठ गया आकर के। तो बोलेंगे हम किस से सुने, हाँ हम कितने लोगों से सुने, और हम गुरु से सुने या प्रभुपाद जी से सुने या कई सारे ऐसे आधुनिक प्रचारक है जिनसे सुनने से कई सारे चीज हमारा क्लियर होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे श्रवण कैसे हम करें, ये उनका प्रश्न है। तो उसका उत्तर यह है, हमारे श्रवण जो है संबंध के आधार पर श्रवण होना है। हमारा श्रवण कैसे होना है? संबंध के आधार पर होना चाहिए। अर्जुन भगवान से श्रवण करता है, पहले शरणागत होता है, फिर श्रवण करता है। शिष्यस्तेहम स्वाधि माम त्वाम प्रपन्नम, पहले संबंध उसके बाद श्रवण। जब तक संबंध नहीं है और हम इधर उधर से श्रवण करेंगे तो वो हमारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन का काम जरूर करेगा। एक आपके पास बहुत सारे डेटा हो जाएंगे, बहुत सारे तथ्य आ जाएगा, लेकिन आप तत्व को समझने के लिए आपके पास संबंध होना चाहिए। तथ्य और तत्व में बहुत अंतर है। तथ्य क्या है? ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन, हाँ ये वहां से वो बता रहे थे, वहां से वो समझ गया, यहाँ से ये समझ गया, ऐसे 50 चीज में हमारा कंप्यूटर भर जाएगा। और तत्व क्या है ना, जो ज्ञान जिसके ऊपर हमारा चेतना का विकास होता है, हम कृष्ण के नजदीक होते हैं। लोगों को समझाने के लिए, लोगों को मन को प्रभावित करने के लिए हम 10 बातें इधर उधर से सुन करके हम उसको परोस सकते हैं, लेकिन इससे हमारे तत्वदर्शी हम नहीं बन पाएंगे। तत्वदर्शी के लिए ये जो ज्ञान के ऊपर सेवा करने की आवश्यकता है। हम सिंपली प्रचार करने के लिए इधर से उधर से मटेरियल इकट्ठा करना वो पर्याप्त नहीं है। हमें जो है ज्ञान के आधार पर सेवा करने की आदत होनी चाहिए। ये हमें प्रभुपाद जी हमारे जो है इस्कॉन के जो है सार्वजनिक शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन में जो भी आएंगे, जब भी आएंगे, वो प्रभुपाद जी की शिक्षा डिसाइपल बनेंगे हैं। तो प्रभुपाद से हम डायरेक्ट सुन सकते हैं, हमारे गुरु महाराज से डायरेक्ट सुन सकते हैं, और हमारे जिनके साथ आध्यात्मिक रिलेशनशिप है, जिनको हम जानते हैं, जिनके चरित्र के बारे में जानते हैं, जिनके व्यवहार के बारे में जानते हैं, जिनके आध्यात्मिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी है, जिनके साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं या आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, तब हम श्रवण कर सकते हैं। लेकिन ये सब के साथ भी जो श्रवण है, भले आपके मार्गदर्शक के हो, भले आपके कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के अंदर आप श्रवण कर रहे हैं, या भले आपके गुरु के साथ भी आप संबंध
श्रवण कर रहे हैं, इस श्रवण का आधार होना चाहिए प्रभुपाद जी के किताबें। प्रभुपाद जी के किताब के आधार पर हमें जो है श्रवण करना है और संबंध रखना है। अगर प्रभुपाद जी की किताब से बाहर से कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, ऐसे श्रवण से हमें फायदा नहीं होगा। तो हमें कभी कभी कोई चीज समझ, जैसे कि मान लीजिए इस्कॉन के बहुत सारे गुरु हैं, तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने अपने जीवन उत्सर्ग किया है, हमने उनसे कुछ बात समझ लिया है, सुन लिया, दैट्स फाइन। लेकिन जो भक्त के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और हम सिंपली उनके वाक्चातुरी को देख करके आकर्षित नहीं होना है कि कैसे बोल सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, नहीं होना है। और अगर भी ऐसे भक्तों का आप श्रवण कर रहे हैं, उनमें प्रभुपाद की जो किताब के आधार है या नहीं, उसका जरूर हमें परख लेना चाहिए। ऐसे करने से हमारा श्रवण इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर आपके पिताजी वो भले ही बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं और गांव में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, आप सारे विद्वान लोगों से बहुत कुछ ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उनके ज्ञान विद्वान लोगों से श्रवण करके आपको क्या फल मिलेगा? आपके पिताजी जानते हैं आपके हित क्या है। This is very important. We discussed this in Kartik Yatra, if you remember. ये वो भले ही बाहर के लोग बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन आपके पिताजी के बात जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। पिताजी बोलते हैं, बेटा ये रात को सोते वक्त ये दरवाजे के पीछे लकड़ी लगाया करो, तो आप बोलेंगे पिताजी भी ना साधारण बात करते रहते हैं, कोई इंद्र और चंद्र के बारे में बात नहीं करते हैं, अपने खिड़की के पीछे लकड़ी लगाने की बात करते हैं। अरे कितने विद्वान लोगों से मैं मिल के आया, अब ये पिताजी लकड़ी लगाने की बात करते हैं, लेकिन उस बात के पीछे आपकी हित छिपा हुआ है। वो बात को अगर पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी संरक्षण बनी रहेगी। और बाकी बात सुन करके आप सिंपली विचलित भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एक बोलता है सूरज इधर है, एक बोलता है चंद्रमा इधर है, कौन किधर लेके जाएगा उसका कुछ दिशाहीन हो सकते हैं हम। लेकिन अगर पिताजी अगर हैं, उनसे जब हम श्रवण करते हैं, संबंध के आधार पर श्रवण करते हैं, वो आपका हित, आपके वेलविशर के हिसाब से वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो वैष्णव रिलेशनशिप के अंदर हमें श्रवण करने में वो काफी असरदार होगा। नहीं तो ऐसे ही मन और बुद्धि तक ये ज्ञान जाएगा, हृदय तक नहीं आएगा, क्योंकि हम संबंध के आधार पर कार्य नहीं कर रहे। समझ में आया क्या ये बात? आप टेक्स्ट कर सकते हैं whether you understood this or not. नरेश प्रभु, या नेक्स्ट। गौरश्याम प्रभु कुछ पूछ रहे थे प्रश्न? Yeah, clear. Naresh Prabhu is happy with the answer. Thank you. कहाँ गए गौरश्याम प्रभु? हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड। ये तो कहीं चले गए। ओके। सोनम माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बोलिए माता जी।
प्रभु जी जैसे आप ये बोल रहे थे अभी, पहले आचार फिर प्रचार। हाँ जैसे हम साधन भक्ति करते हैं और उसमें हम स्ट्रोंग भी नहीं है, मतलब जिस लेवल पे हमें होना चाहिए, और अगर हमें कोई मिले मतलब जिसको हरि नाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, प्रभु जी क्या हम उसको कुछ बता सकते हैं हरि नाम के बारे में? क्योंकि हम तो स्ट्रोंग भी नहीं है इतने। नहीं नहीं, दोबारा बोलिए, क्या क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। जैसे प्रभु जी आप ये बोल रहे थे पहले आचार करो फिर प्रचार करो, हाँ मतलब हमें, मैं तो इतनी स्ट्रोंग भी नहीं हूँ हाँ कि भक्ति में कि किसी को प्रचार करके मतलब इतना संतुष्ट कर सकूं जैसे कोई भी अच्छा डिवोटी कर सकता है। तो प्रभु जी अगर मेरे को कोई मिले, जैसे गांव में तो इतने भगत हैं ही नहीं, डिवोटी ना के बराबर है प्रभु जी, मैं किसी को बता सकती हूँ इसके बारे में, हरि नाम के बारे में, जैसे वो संतुष्ट हो जाए। हाँ। तो ये ऐसा है माता जी, हम जैसे जैसे हम आचार करते हैं ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रचार के लिए ऐसा नहीं है कि आपको लोगों का इंटरव्यू लेकर के बैठाना पड़ेगा, हाँ आप भक्ति करने के लिए आप में योग्यता है क्या पहले चेक करो। नहीं, आप किसी से भी बात करते होंगे, आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे। हाँ जी प्रभु जी, तो आपके घर मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ प्रभु जी, मतलब किस तरीके से उनको मैं प्रचार करूँ कि थोड़ा बहुत मतलब उनको समझ में आए। हाँ नहीं, वही वही मैं वही मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा हाँ नहीं, जी प्रभु जी। प्रचार का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बैठ करके लोगों को लेक्चर देना है, नहीं। हम समाज में रहते हैं तो समाज में लोगों के साथ हमारा संबंध है, हम बातचीत करते हैं, आपस में लेन देन हाँ जी होता है, बातचीत होता है, भावों का आदान प्रदान होता है। तो उसके बीच में हमें उतना ही बोलना है जितना हम फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी प्रभु जी। उससे आगे नहीं। उतना जितना हम फॉलो कर रहे हैं उतना ही आप प्रचार करेंगे, फिर वो असरदार होता है। फिर वो चाहे सिंपल सी चीज है, आप अगर बोलेंगे, आप अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कर रहे हैं, मान लीजिए डेली आप तुलसी के पौधे में पानी दे रहे हैं, तो आप इसका प्रचार हाँ कर जी सकते हैं, ये बात दूसरों को बता सकते हैं, अरे ये तुलसी महारानी का सेवा डेली सुबह शाम करते रहो, और थोड़ा सा दिया दो, और थोड़ा ये उनका प्रणाम मंत्र है, और ये उनका आरती सीखना है, थोड़ा लिख करके उनके हाथ में दे दो, और बोले कि तुलसी महारानी का सुबह शाम आप ना ये ऐसे करके आरती करो, ये विधि है तुलसी महारानी का आरती करने के लिए। क्योंकि आप कर रहे हैं, आप जो बोलेंगे तो वो जरूर असर करेगा, लोग उसको सीरियसली लेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, यदि आप नहीं कर रहे हैं और लोगों को आपने बता दिया, तो लोग तो चेक मारेंगे, आपको देखेंगे, अरे ये तो खुद ही नहीं पानी देती है, आरती करती है, ये क्या हमें बता दिया। लेकिन जो वो देखेंगे आपको, जी आप भी सुबह शाम करते हैं, और तो वो देख करके वो प्रभावित होंगे। जैसे आप डेली जप कर रहे हैं तो लोगों को जप के बारे में बता सकते हैं। जैसे आप भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो प्रसाद खाने के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो गुरु के बारे में बता सकते हैं, शास्त्रों के बारे में बता सकते हैं, प्रचार के बारे में बता सकते हैं, प्रभुपाद जी के बारे में बता सकते हैं। जैसे 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 आपको जानकारी होती जाएगी ऐसे ऐसे आप हाँ जी प्रभु जी। प्रचार के आपके दायरा बढ़ सकता है। और कोई भक्त नहीं है, ये बात सत्य है, कलयुग में आसानी से भक्त नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर भक्त मिल गए तो प्रचार क्या करेंगे फिर आप, वो तो ऑलरेडी भक्त हैं। हाँ जी प्रभु। अरे अभक्त हैं तभी तो प्रचार करना है। हाँ जी प्रभु जी। अरे अगर आप समझ रहे ना ये बात को हाँ जी प्रभु जी। अगर अगर भक्त ही मिल गए तो क्या प्रचार करना है फिर। वो भक्ति उनको जिनको समझ में नहीं आया है उनको प्रचार करने में मजा है, क्योंकि फिर वो भक्ति लेंगे और भक्ति जब करेंगे फिर उनको भी फायदा है और उनसे आपको भी बहुत मजा आएगा, देखो इसका जीवन सुधर गया है। तो कोई ना कोई तो होगा। और स्पेशली हम गृहस्थ है ना, तो हमें क्या करना है, लोगों के साथ दोस्ती बनाना है, उनको अच्छे व्यवहार करना है, उनके साथ बड़े बहुत मीठा संबंध रखना है, उनको प्रसाद के लिए बुलाइए, जब भी आपके घर में कुछ त्योहार है उनको घर बुलाइए, थोड़ा उनको प्रसाद खिलाइए, उनके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट दीजिए,
भगवान की फोटो दीजिए, कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको कोई किताब दीजिए। ऐसे ऐसे करते 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 आपके प्रेम में उनको पहले बांधना पड़ेगा, उसके बाद वो आपका सुनेगा। ये प्रचार करना, ये प्रचार कोई लेक्चर से थोड़ी कोई बनता है प्रेम से बांधना होता है, हर व्यक्ति को प्रेम से बांधना होता है, तब जाकर के लोग सुनते हैं। हाँ, तो ये कल जैसे हम बता रहे थे ना, कैसे प्रभुपाद जी ऐसे व्यवहार करते थे कि उनको प्रेम किए बगैर कोई रह नहीं सकता है, ऐसे व्यवहार करते थे वो, ऐसे बात कह देते थे। आपने सुना क्या कल का लेक्चर? प्रभु जी यूट्यूब वाला नहीं सुना मैंने। हाँ, यूट्यूब 2-3 दिन से मैं सुन नहीं पा रही, जूम तो मैं कर रही हूँ अटेंड। हाँ, मेरे को लगा कि आपने नहीं सुना है तो ये आप सुनिए, ये आप सुनिए कल वाला लेक्चर। सुनूंगी। हाँ, कल वाला लेक्चर सुनिए, तो देखिए कैसे प्रभुपाद व्यवहार करते थे। वो सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है, उनके जैसा प्रचारक कोई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार इतना वो मीठा व्यवहार करते थे, ये ऐसे व्यवहार करते थे कि सामने वाला उनके प्रेम में पड़ जाता था। और जब वो प्रेम का संबंध हो गया ना, फिर उसके कान भी पकड़ सकते हैं, उसको बैठा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, वो सब कुछ करेगा आपके लिए। नहीं, लेकिन लेकिन ऐसा ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो प्रेम का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा, ये कहने का मतलब ठीक है ना? तो हाँ जी प्रभु जी। तो आपको सिंपली यही करना है, अच्छा प्रसाद बनाइए, भगवान को अच्छी तरह से सजाइए, और आस पड़ोस के लोगों को बुलाइए, उनके आपके घर में कुछ त्योहार है तो अच्छा कुछ प्रसाद बना करके उनको खिलाइए, उनके बच्चों को कुछ दीजिए। ऐसे करते करते आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, और फिर बाद में आप भक्ति में उनको ला सकते हैं। ऐसे करके हमारे हम ये ऐसा फॉर्मूला हमारे गुरु महाराज बताते हैं क्लियरली, यही तरीका है। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आनंदमय प्रभु का प्रश्न है, हमें संबंध बनाने के लिए भी तो सुनना पड़ता है, तो किससे सुने? नहीं, संबंध बनाने के लिए सुनना नहीं पड़ता है, पहले हम संबंध बनाते हैं फिर सुनते हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवान को पहले बोलते हैं, अच्छा अभी आप 700 श्लोक बोलने वाले हो, पहले मेरे को 8-10 श्लोक सुनाओ, मैं आगे देखता हूँ आपके पास कितना नॉलेज है, फिर मैं आपको शरणागत होता हूँ अर्जुन ऐसा नहीं बोलते हैं। अर्जुन पहले बोलते हैं कि शिष्यस्ते हम साधि मामता प्रपन्न, मेरे को अपना समस्या का समाधान करना नहीं आ रहा है और मैं आपके शरणागत हो गया, आप मेरे को बताओ। और फिर शरणागति से वो ये जो बात की जिक्र आप कर रहे हैं ना, ये संबंध बनाने के लिए सुनना, इसका मतलब अभी भी आप परीक्षण के स्तर पर, परीक्षण मतलब एक व्यक्ति को अभी भी आप टटोल रहे हैं, मतलब अभी तक शरणागति नहीं आया है, शरणागति से पहले का स्थिति है ये जो आप कह रहे हैं। जैसे कि मालूम नहीं है तो थोड़ा पता करते हैं, हाँ ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, अच्छा ये अच्छा बोलते हैं, चलो फिर ये कहाँ रहते हैं पता करते हैं ना, ये दिल्ली में रहते हैं, चलो फिर दिल्ली जाएंगे तो इनसे मिलते हैं जा करके। अरे ये सब इनसे काम नहीं होता है, पहले हमें ये देखना है कि प्रभुपाद जी की जो चीज हमारे पहले से डिसाइड है, प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, क्या हमने प्रभुपाद जी किताब पढ़ा है? हमारे गुरु महाराज वो डिसाइडेड हैं, वो ऑलरेडी हम शरणागत हैं, क्या हमने प्रभु गुरु महाराज के लेक्चर सुना है? और जब ये सारे चीज हमारा हो जाता है और बड़े हम प्रामाणिक तरीके से भक्ति करने लगते हैं, तब भगवान की कृपा से ऐसे मदद भी आने लगता है, हम अच्छे भक्तों के संग में भी आते हैं। लेकिन उसके लिए हमें रिसर्च वर्क करने की जरूरत नहीं, इनका थोड़ा सुनना उनका थोड़ा सुनना, ये करके वो करके फिर ऐसे करने में फिर हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें किताब उठाना है कि बुक्स आर द बेसिस, किताब ही आधार है, पुस्तक ही आधार है,
वो प्रभुपाद जी से सुन, प्रभुपाद के लेक्चर जो आधार है 1400 लेक्चर है, 2200 घंटे का, हाँ नहीं 2200 लेक्चर है 1400 घंटे का, ऐसा जो प्रभुपाद जी की जो वो पूरा लेक्चर है उसको आप लाइए। और अभी तो इतना अच्छा सिस्टम हो गया है, एक एक करके टिक लगा सकते हैं जी, ये मैंने सुना, ये मैंने सुना, ये मैंने सुना, ऐसे करके प्रभुपाद जी की सारे लेक्चर सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद फिर आप कह सकते हैं कि मैंने प्रभुपाद की पूरा सुन लिया। तो संबंध बनाने के लिए सुनना नहीं है, उल्टा पहले संबंध बनाते हैं बाद में सुनते हैं। पहले शरणागति, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेव्या, पहले प्रणिपात, पहले शरणागत और फिर परिप्रश्न, फिर प्रश्न पूछना, फिर उसके ऊपर सेवा करना। देखिए जो YouTube वाला जो श्रवण है इसमें सेवा कहाँ है, उस ज्ञान के ऊपर कार्य करके जो व्यक्ति है उसको हम खुश कहाँ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो बस श्रवण ही, श्रवण करने का सेवा हो रहा है जरूर, लेकिन श्रवण को जो है हम सेवा में लगा नहीं पा रहे। तो इसीलिए हमें संबंध वाला जो श्रवण है वो हमारे लिए ज्यादा असरदार है, कारण वहां फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी है। हाँ, ये बताया गया आप इस पर कार्य कर रहे हैं क्या, आगे बढ़ रहे हैं क्या, तो इसे करके एक पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर कार्य, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। और फिर जो प्रभुपाद के किताब के आधार पर जहां भी बात हो रही है तो उसको श्रवण हम कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि अपराध है ये करना, लेकिन असरदार होने के लिए हमें संबंध के आधार पर श्रवण करना वो सबसे ज्यादा असरदार है, गलत नहीं है। आप प्रभुपाद के जितने सारे फॉलोअर्स हैं, जितने सारे प्रभुपाद के ज्ञान को यूट्यूब के माध्यम से या चैनल के माध्यम से सब आप दे रहे हैं, एवरीवन इज वो अपने अपने समझदारी के हिसाब से वो सही होंगे, लेकिन इनके जायजा कैसे हम लेंगे, प्रभुपाद की किताब। जब हम प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा ये कौन क्या बोल रहा है। खास तौर पर जो आजकल ये जो मोटिवेशनल स्पीकर के जो अभी होड़ चल रही है, तो वहां थोड़ा हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो बातचीत है ये काफी नास्तिकतावाद के ऊपर भी जाता है, जहां भगवान की कोई बात नहीं है, जहां कुछ चीज हमारे बस भौतिक जीवन को लेकर के वो बात करते हैं। ऐसे श्रवण से हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर और प्रामाणिक भागवतम क्लास, इसमें अंतर है। ऐसे करके we have to be careful कि हम क्या श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, संबंध के आधार पर श्रवण करना ही बेस्ट। विजय गिरधर प्रभु, शाम के टाइम मंदिर में तुलसी आरती नहीं होती है तो घर में करनी है कि नहीं? नहीं, शाम के टाइम पर मंदिर में तुलसी आरती होती है, कैसे नहीं होता है? इस्कॉन के मंदिर में शाम के टाइम पर तुलसी आरती होती है, तो घर में कम से कम एक अगरबत्ती और दिया तो जलाना चाहिए। सरपालक प्रभु, प्रभुपाद के लेक्चर कैसे मिलेगा? आजकल वो एक जूज बॉक्स टाइप आया है जिसमें प्रभुपाद की सारे लेक्चर, जितना बात उन्होंने कहा है, टोटल ऑडियो एक लाइब्रेरी के हिसाब से पूरा एकदम लाइन बाय लाइन वो आजकल आप, मैं एड्रेस दूंगा तो शायद आपके पास वो भेज भी सकते हैं, मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। या तो अभी प्रश्न खत्म है, अभी सब आप सबको हम विदा लेते हैं आप लोगों से। या थैंक यू।
हमारे पास 8 मिनट है, किसी को अगर चाहिए लास्ट क्वेश्चन हम एक ले सकते हैं, नहीं तो फिर बंद करें। ओके, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी के विषय में पढ़ना और प्रभुपाद जी के विषय में सुनना क्या समान स्तर पे है? प्रभुपाद के विषय में पढ़ना और सुनना एक ही बात है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। पढ़ना और सुनना एक ही बात है। हाँ, दोनों श्रवण ही ठीक है, है, दोनों श्रवण है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे या हाँ बोले, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं प्रयागराज से दीपक बोल रहा हूँ, इलाहाबाद। हाँ दीपक जी, कैसे हैं आप? हाँ, अपना दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है आप? जी प्रभु जी। जी हाँ जी, हाँ प्रभु जी, जी, मेरे को क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। मैं अपने घर में तुलसी जी का पेड़ लगाए हैं अच्छा, और उनको पूजा करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ उनको, हाँ जी, और अपने ठाकुर जी को भोग भी लगाता हूँ उनको। हाँ जी, और जैसे हमको सुबह जैसे हम लोग को अगर खाना हुआ तो हाँ। क्या हम उनको तोड़ के हम खा सकते हैं डायरेक्ट, या जैसे गर्म पानी में कभी उनको डाल के पीना रहता है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ जो जैसा मार्गदर्शन दे हमें? नहीं, तुलसी महारानी को डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, उनको भगवान को ऑफर करके ले सकते हैं। जी प्रभु जी। तो पहले वो पत्ता भगवान को अर्पण करिए और फिर वो जी पत्ता आप स्वीकार कर सकते हैं। अरे महाप्रसाद के, उनके प्रसाद के हिसाब से स्वीकार कर सकते हैं। उनको डायरेक्ट हम यूज नहीं करते हैं, हमारे मुंह में नहीं डालते या फिर उनको हम खाते नहीं। हाँ? या जी प्रभु जी। भगवान को अर्पण करके ले सकते हैं। हाँ जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे अगर दूसरा पेड़ में रख करके अगर उसको भी ऐसे नहीं अर्पण कर सकते डायरेक्ट? हाँ, तुलसी मतलब तुलसी, वो दूसरा है, या ऐसा नहीं कि जो पूजा कर रहे हैं उनसे नहीं तोड़ सकते, बाकी जिनको पूजा नहीं करते उनसे तोड़ सकते, नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं। आप इनको ऑफर कर लीजिए। आपको अगर सुबह सुबह चाहिए, जहाँ जब आप ठाकुर जी को आपने भोग नहीं लगाया हो या कुछ, तो आप उनको पहले दिन से अर्पण करके पानी में डाल के रखिए। और अच्छा प्रभु जी। हाँ हाँ, बस बस वही। हाँ, तो जी जी जी। अगले दिन सुबह सुबह उसका यूज करिए, लेकिन इसको अर्पण करना बहुत जरूरी है। हाँ, तुलसी महारानी अच्छा अच्छा। वो कृष्ण प्रियसी, भगवान कृष्ण के प्रेमिका है वो, तो जी जी। उनको हम अपने सेवा में नहीं लगाना है, उनको पहले कृष्ण के सेवा में लगाना है, और कृष्ण की फिर सेवा में लगाना प्रसाद के हिसाब से हमारे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण, हरे। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हाँ जी। और हमारे पास और 5 मिनट टाइम है। कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम आपको वांछा कल्पतरु बोलेंगे या ओके। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो